लगा मीटिंग आपको? बहुत बढ़िया। खान सर की मीटिंग और अच्छा ना हो ऐसा हो नहीं सकता। नमस्कार, JRCM, नाम पूनम यादव। और टीम की वर्क की बात करें तो बिजनेस बहुत अच्छा है। और यहाँ मेरा नाम है पुष्पा धीमान और मैं उत्तर नगर मटियाला से बिलोंग करती हूँ। काम की बात करूँ तो वैसे मैं ट्यूटर हूँ, हाउसवाइफ भी हूँ, पर RCM मैं करती नहीं हूँ, RCM को मैं जीती हूँ। नमस्कार साथियों, JRCM सभी लोगों को। आज हम रोहिणी वंडर वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं आपके साथ में। तो जुड़ने का कारण यही है कि आज हमारे बीच में एक बहुत ही ज़बरदस्त लीडर हैं जो कि सेमिनार के लिए आए हुए हैं हमारे बीच में, नरेला से, नजफगढ़ से। तो उनका नाम है असलम खान जी। तो वो बहुत ही एक डायनामिक लीडर है। उनके बारे में बता दें, वो पहले दिल्ली में ही रह के उन्होंने बिज़नेस को स्टार्ट किया। मतलब अब से तकरीबन 20 साल पहले बिज़नेस को उन्होंने स्थापित किया। आज पूरे इंडिया में उनका नाम जाना जाता है। तो हम इस सेमिनार में जानेंगे कि उन्होंने कैसे बिज़नेस स्टार्ट किया, कैसे इस बिज़नेस को ग्रो किया, कैसे उन्होंने अपने दम पर एक जीरो से लेके हीरो तक का सफ़र तय किया। तो अब हम मिलेंगे सेमिनार के बाद में। सुनते हैं असलम खान। आप सब लोग अपनी अपनी चेयर पर खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ स्वागत कर सकते हैं। चेयर से खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ स्वागत कर सकते हैं हमारे बीच में आए हुए ग्रेट पर्सनैलिटी, द फायर लीडर असलम खान सर। ज्यादा समय नहीं लगाना ना हमने, क्योंकि पहले ही मैं बहुत टाइम ले चुका हूँ। हाँ नहीं। नमस्कार, JRCM, अस्सलाम वालेकुम। मिल गया। ज़रूरी है। हिंदुस्तान की खूबी यही है, ये वाकई में फूलों का गुलदस्ता है। ये अलग अलग तरह के फूल खिलते हैं यहाँ पे। अगर गुलाब रोज़ देखे तो आदमी को एलर्जी हो जाती है ना। कभी गुलाब मिले, कभी उसी में राय बेल भी हो, उसी में मोतिया भी हो, उसी में कनेर भी हो, सारे फूल अलग अलग दिखाई देते हैं। तो उस गुलदस्ते की सुंदरता ही अलग होती है। तो यही हिंदुस्तान की सुंदरता है, खूबसूरत है कि यहाँ पे सभी धर्मों के लोग एक साथ में रहते हैं। परिचय, मेरा नाम असलम खान है। वैसे तो सर जब खड़े होते तो किसी और की ज़रूरत नहीं रहती। मैं चाहता हूँ कि राजेश जी के लिए आप ज़बरदस्त खड़े थे। और मुझे बड़ा फ़ख्र है, बड़ी खुशी है कि इन लोगों के साथ, इतनी शानदार पर्सनैलिटियों के साथ मुझे काम करने का मौका मिलता है। ये इस बिज़नेस की खूबी है कि एक 10वीं पास आदमी टीचर का सर हो सकता है। ये एक मैसेज आप लोगों के लिए। मैं 10वीं पास हूँ, कम से कम एक अंगूठा आदमी भी किसी कलेक्टर का सर हो सकता है इस बिज़नेस के अंदर। यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता कि आप किस बैकग्राउंड से हैं, कहाँ से हैं, क्या काम करते हैं, आपकी एजुकेशन कितनी है, कोई मायने नहीं रखता यहाँ पे मायने रखता है कि आपका जुनून क्या है, आप जाना कहाँ चाहते हैं। अच्छा, कुछ नए साथी हैं हमारे बीच में जो जिन्होंने अभी तक RCM को ज्वाइन नहीं किया, कुछ ऐसे लोग हैं क्या? वेरी गुड। एक बार सर के लिए ज़बरदस्त क्लैपिंग करें। ग्रेट। क्योंकि मेहमान मैं नहीं हूँ, मेरा ये काम है। चीफ गेस्ट होता है जो पहली बार आए। मेरा तो काम है। अभी 15 तारीख को मैं बिहार के लिए निकला था। लोग अक्सर त्यौहार को अपने घर पे रहना पसंद करते हैं, यस और नो? करते हैं ना। हर आदमी क्या कहता है, त्यौहार को मैं अपने घर पे हूँ। कहीं से भी बाहर से भी हो तो आदमी सोचता है त्यौहार को मैं अपने घर पे रहूँ। और मैं त्यौहार के लिए घर से बाहर निकला। त्यौहार वाले दिन 17 तारीख का त्यौहार था ना। मैं 15 से बिहार में हूँ। सुबह मॉर्निंग में मैं 8 बजे नई दिल्ली उतरा, 10 बजे मैं घर पहुँचा और 10 बजे घर पहुँच के नहा धो के अब आप लोगों के बीच में हूँ। कामयाबी के लिए मेहनत से लोग कामयाब नहीं होते, कड़ी मेहनत से लोग कामयाब होते हैं। कामयाबी के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर खाली मेहनत करोगे तो रोटी खाओगे। जो भी खाली मेहनत करते हो सिर्फ रोटी खाता है। किसी को भी देख लो आप, जो कड़ी मेहनत करता है कामयाब वो होता है। दूसरा, काम करने से कामयाबी नहीं मिलती कभी भी। कितने लोगों को लगता है काम करने से कामयाबी मिलती है? इसका मतलब काम नहीं करना चाहिए फिर तो। काम करने से कामयाबी मिलती है क्या? गलत हो आप लोग। काम करने से कामयाबी नहीं मिलती, लगातार काम करने से कामयाबी मिलती है हमेशा। अगर आपको सफल होना है किसी फील्ड में तो लगातार काम करना पड़ेगा। खाली काम करने से कभी भी कामयाबी किसी को नहीं मिलती। बहुत से लोग करते, कभी कर लिया, कभी नहीं करा, कभी छोड़ दिया, कभी कर लिया, कभी कल देखेंगे, कभी परसों देखेंगे, सुबह देखेंगे, शाम को देखेंगे, उससे कामयाबी नहीं मिलती।
कामयाबी चाहिए तो लगातार काम करना पड़ेगा, तब आपको कामयाबी मिलेगी। लोग काम करते हैं पर लगातार नहीं करते, इसलिए उनको कामयाबी नहीं मिलती। अगर आज आपके पास कोई अचीवमेंट नहीं है तो उसका मेन कारण यह है कि आपने उस फील्ड में लगातार काम नहीं किया, इसलिए आपके पास अचीवमेंट नहीं है। कामयाबी चाहिए तो लगातार काम करना पड़ेगा, काम करने से कभी भी कामयाबी नहीं मिलती। सहमत है आप इस बात से? अच्छा, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने आरसीएम तो ज्वाइन कर लिया पर उनकी पहली मीटिंग है, कुछ ऐसे लोग भी हैं क्या? वेरी गुड, एक बार इनके लिए भी दिल खोल के क्लैप करो, जबरदस्त। ये हमारे भविष्य के स्टार हैं, क्योंकि जब मेरी शुरुआत हुई तो मेरी भी इसी प्रकार से किसी ने प्यार मोहब्बत में यहाँ पे कोई नहीं आता, ना अपने आप चल के आता, सबको किसी ना किसी तरीके से प्रेशर में, जोश में, प्यार में, मोहब्बत में, पता नहीं कैसा कैसा लोभ लालच दे के यहाँ तक पहुँचाया जाता है। पहुँचना नहीं चाहता, वो पहुँचाया जाता है, पहुँचना नहीं चाहता। मुझे भी किसी प्रकार से इसी प्रकार में मीटिंग में लाया गया। उस मीटिंग में लाने के बावजूद मेरे भी कुछ दिमाग के तार खुले और मुझे यकीन हुआ, आज आपके सामने भी 2 ऑप्शन है, मेरे सामने भी 2 ऑप्शन थे। जितनी बातें सर ने कही या जो रितेश जी ने प्लान दिखाया, आप लोगों के सामने प्लान दिखाया गया होगा भी। प्लान में 2-4 मोटी बातें हैं कि एक कस्टमर होता है, 5-4 बीच में होते हैं, आरसीएम में करना क्या है, इधर से उनको हटा दो और बीच से सीधा हाथ मिला लो, यही बताया गया था या कुछ और? मुझे भी यही बताया गया था। अक्सर हर आदमी के सामने 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है हाँ और एक होता है ना। इस सारी चीज को समझने के बावजूद इन 2 ऑप्शन के सिवाय कोई तीसरा ऑप्शन आपके पास 2 ही है ना, या तो आप हाँ करेंगे या आप ना करेंगे। दूसरी एक चीज और है, या तो आप शक करेंगे या आप विश्वास करेंगे, और कोई ऑप्शन आपके पास? या तो शक कर लो या विश्वास कर लो, या इसको सुन के हाँ कर लो या इसको ना कर लो, तीसरा कोई ऑप्शन किसी के पास नहीं बचता। अक्सर 95% लोग ना करते हैं और शक करते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। यहां पे जितनी बातें बता रही हैं इन पे विश्वास नहीं करते, शक करते कि ये सब बकवास की बातें हैं, इसके सिवाय कोई दूसरा ऑप्शन है? अच्छा, अगर आप ये करते हैं, ना करते हैं और शक करते हैं, जिंदगी में कोई बदलाव आ सकता है? फिर करने में क्या फायदा है? हाँ करने में फायदा है या विश्वास करने में फायदा है? विश्वास भी करने में फायदा और हाँ भी करने में फायदा है, पर लगभग लोग इन चीजों पे रहते हैं, इसीलिए वो एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे। मैं तो एक बात को कहता हूं हमेशा, किसी भी काम को ना करने से पहले उसको ध्यान से समझ लो। अगर मान लो ना भी करना है, आप मन बना के आए मुझे ना करना है, पर उसको खुले मन से समझ लो। अगर समझ के मना किया तो जिंदगी में कभी पछतावा नहीं होगा उस काम को मना करने का भी, क्योंकि जो भी मैंने किया मैंने अच्छी तरह सोच समझ के मना किया है। और अगर आपने बिना समझे अगर मना कर दिया और उस काम में लोग बहुत सक्सेस होंगे तो आपको पछतावा रहेगा कि यार मैंने मना ही करना था, तो मैंने कम से कम समझ के मना करता तो मुझे पछतावा नहीं रहेगा। दोस्त, आपको भी अगर मन नहीं करना ना इस बिजनेस को, कोई बात नहीं, मत करो, पर जितनी बातें यहां समझाई गई हैं, समझाई जाएंगी, उनके खुले मन से उनको सोच के देखो, फिर मना करो। आपको अपने निर्णय पे पछतावा नहीं रहेगा, नहीं तो लोगों को पछतावा रहता है। जब ये कंसेप्ट मेरी लाइफ में आया तो मेरी लाइफ कोई बहुत अच्छी नहीं थी, बैकग्राउंड का लगभग सभी को पता, फिर भी 2-4 साथियां बता देता हूं। जो ये ड्रेस कोड है, गर्मी में भी पहन रखा है, पहन रखा नहीं पहन रखा? पूरी पीढ़ी में, मुझे नहीं पता मैं कौन सी पीढ़ी में हूं, पूरी पीढ़ी में एक शख्स है सिर्फ जो इसको डालता है। मेरी पूरी पीढ़ी में कोई नहीं डालता, ना कभी किसी ने डाला। बहुत से लोग गलती से कोट शादी में सिलवा लेते हैं, मरने को मर जाते, दोबारा से कोट नहीं डाल पाते उसको। यहां वो सोचते कोट पहन के कहां जाए और हम ये सोचते बिना कोट के कहां जाए, ये फर्क है। वो ये सोचते कि कोट को दोबारा डाल के कहां जाए, हम ये सोचते कि कोट के बगैर कहां जाए। मेरे पिताजी तांगा चलाते थे, मुझे बड़ा फक्र है इस बात का, मुझे गर्व है इस बात का, मुझे कोई पश्चाताप नहीं इस बात का। बहुत से लोग गरीबी का रोना रोते हैं, अपने माँ बाप को दोष देते हैं। गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, ये ना आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में है। गरीबी का कारण हम नहीं है, जो जहाँ उसने पैदा कर दिया वो उसकी मर्जी।
पर अगर गरीब मरते हैं तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ कोई और नहीं, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ हम है, क्योंकि गरीब मरते हैं तो उसका कारण हम, और कोई कारण नहीं है। एक नहीं, हजारों उदाहरण है जो गरीबी में पैदा हुए और आज टॉप पे बैठे हैं। ऐसे धीरू भाई अंबानी, पेट्रोल पंप पे नौकरी करने वाला शख्स, और आज दुनिया को पेट्रोल पंप बांटता है। गरीब था या अमीर था? लक्ष्मीपति जिंदल राजगढ़ के छोटे से कस्बे का, फ्रांस जैसी सरकार को हिला के रखता, स्टील किंग के नाम जाना जाता है, एयरटेल का मालिक है। टाटा, बिरला, किसी की भी कहानी उठा के देख लो, गरीब अमीर जितने भी हैं सबकी कहानी उठा के देख लो, किसी ना किसी गरीब परिवार से हैं वो लोग। क्योंकि गुड लाइफ जो होती है ना, गुड लाइफ, ये बेटर लाइफ की दुश्मन होती है। मेरी इंग्लिश ऐसी ही है, और जितने भी दुनिया के कामयाब व्यक्ति हैं उनकी इंग्लिश ऐसी ही होती है। डॉक्टर की लिखाई समझ में आती है किसी के, मेडिकल स्टोर वाला पढ़ाव समझ लेता है। वकील की लिखाई समझ में नहीं आता, उसका मुंशी उसके पढ़ाव समझ लेता है। और इंग्लिश की एक खूबी है, जितने गलत तरीके से लिखी जाए उतनी अच्छी होती है। ये भी खूबी है, जहां भूल जाओ वहां अपने आप ऐसे कर दो, अपने आप अंदाजा लगा लेता है अगला क्या लिखा होगा, अगला अपना आप जोड़ लेता है वो। पर हिंदी में ऐसे नहीं चलता। पर मेरी तो हिंदी भी ऐसी है। अगर मेरे जैसा आदमी कामयाब हो सकता है तो इसका मतलब आप तो मेरे से बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आप 1000% कामयाब हो सकते हैं। बस सिर्फ अपने आप पे विश्वास करने की जरूरत है, सिर्फ विश्वास करने की जरूरत है। अगर आपने विश्वास कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। पर खाली विश्वास करने से भी नहीं होगा जी, विश्वास पूरा है, पूरा विश्वास है, पर घर से बाहर निकलना नहीं। भाई विश्वास की तो कही है ना मैंने, विश्वास में कोई कमी नहीं। जितना विश्वास तो भगवान में भी नहीं है, अपने माँ बाप में भी नहीं है, जितना मुझे विश्वास आरसीएम में है। पर बाहर निकल के किसी को बताना नहीं है। कामयाब हो जाओगे लगातार। मैंने कहा ना, काम करने से कामयाबी नहीं मिलती, लगातार काम करने से कामयाबी। अगर आपका नेटवर्क नहीं बढ़ रहा तो आप अपने आप को, आसान टारगेट है यहां पे अपलाइन, ये सबसे निकम्मा आदमी होता है। सबसे आसान टारगेट है भाई साहब ये। नहीं चल रहा मेरे अपलाइन की वजह से, मेरा अपलाइन ये नहीं करता, मेरा अपलाइन वो नहीं करता, मेरा अपलाइन फोन नहीं करता, मेरा अपलाइन ध्यान नहीं रखता, मेरा अपलाइन मेरे पास नहीं आता, मेरा अपलाइन मेरी टीम में काम नहीं करता। सबसे आसान है ना, सबसे आसान पर्सन है भाई साहब। ये पैसे इस चीज के लेता है, ये काम करने के पैसे लेता ही नहीं बेचारा, ये आपकी शिकायतों को सुनने के ही पैसे लेता और कुछ नहीं करता। ये ऐसा है या नहीं है? है ना? शिकायत है ना लोगों को इससे, है ना? जिसको इससे शिकायत है ना उसका बिजनेस नहीं चलता दोस्त। अभी एक बात बताई थी सर ने, हम क्या हैं? पूरा बताओ, मुझे ऐसे पता है हिंदी में। हाँ, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, अपने बिजनेस के खुद मालिक। अच्छा, यहाँ पे गड़बड़ क्या है? देखिए, अगर हम सलाह, आरसीएम में कोई आदमी अपने को क्या देता? सलाह तो देता है कि भाई आप आरसीएम कर लो, इसमें ये बेनिफिट है, सलाह देता सर। अपने को पसंद आती है तभी हम उस बात के लिए एग्री होते हैं, जब तक अपने को पसंद नहीं आती जब तक हम उस बात के लिए एग्री नहीं होते। अच्छा, सलाह तो कोई आपको जूते की दुकान करने की भी देता है कि भाई साहब आप जूते की दुकान कर लीजिए, आप कपड़े की दुकान कर लीजिए, आप बर्तन की दुकान कर लीजिए, आप मेडिकल स्टोर कर लीजिए, कहते देते नहीं क्या सलाह? अच्छा, जो वो सलाह दे देता आपको गलती से, आपने उसके कहने से जूते की दुकान कर ली, आपकी दुकान में जूते बिकवाता है क्या? आगे वो देखता है क्या कभी कि पैसा किसका लगता है? सारे दिन की, पूरी दिन की मेहनत किसकी होती है? उसको उलाना देते हैं क्या? चले तो भी ठीक, ना चले उसने एक बार आपको डिस्कस दिया और अपने वो निकल गया, उसके बाद जो कुछ भी होना वो सब आपके साथ होता है ना? कोई शिकायत नहीं होती। यहां पे एक अपलाइन आपको एक आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर गलती से आपको एक सलाह दे देता है, बस वो यही गुनाह कर लेता है कि वो आपको सलाह दे देता है, फिर सारी जिंदगी का सारा उलाना उसके ऊपर है आपका कि मेरा असली दुश्मन कोई है तो ये है जिसने मुझे सलाह दी। वहां कोई शिकायत नहीं है, लाखों रुपए लगा दो, करोड़ों रुपए लगा दो, चले तो ठीक, ना चले तो ठीक। कभी वो आके जिंदगी में दोबारा पूछेगा भी नहीं कि भाई तुम्हारा ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, आपसे बात भी नहीं करता। घाटे नफे के सबके मालिक आप होते हैं। यहां पे ये आदमी क्या करता है, ये इतना बेवकूफ है, सलाह देने के बावजूद उसके साथ एक बात की भर लेता कि तेरे साथ मैं काम करूंगा बस, या कुछ और गुनाह करता सर। ये यही है ना लास्ट गुनाह?
बस जैसे उसने कही नहीं मैं तेरे साथ काम करूंगा, और वो भी कहता फ्री में करूंगा। फ्री की बात छोड़ो, बोला जहां चलना मैं साथ में बिठा के ले चलूंगा, तेरा खर्चा भी नहीं होने दूंगा। बस यहीं से उस आदमी की जिसको ये सलाह देता है इसकी खोपड़ी खराब हो जाती है, या कोई और कारण है? भाई सलाह तो दी, सलाह दे दी, भला आदमी होता है पर है उसका दुश्मन ही है, भला मानते नहीं इसको कोई भी। इसको बेचारे को कोई भला मानने वाला मिला ही नहीं मुझे आज तक। यहां खड़े होकर हम तारीफ करना हमारा इस सिस्टम की पावर है, करनी पड़ेगी। सच्चाई बता रहा हूं आज आपको। यहां पे जो भी खड़ा होगा, मैं अपने अप्लायंस से कितना भी अंदर खुन्नस खा रहा हूं, पर जब भी करूंगा तारीफ करूंगा यहां पे खड़ा होगा। ये खूबी है इस बिजनेस की, है ना। पर सबसे बड़ा दुश्मन यही है। क्यों? ये बेचारा इतना है कि अपना सारा काम धाम छोड़ के, सारे काम को मैनेज करके, उसके साथ दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार रहता है। क्यों? जो मदद करेगा ना, लोग नाराज भी उसी से होंगे दोस्त। जो मदद नहीं करता उससे कोई नाराजगी है आपकी? ईमानदारी से बताओ, कोई नाराजगी हो तो बताओ। चाहे वो घर में हो, चाहे वो रिश्तेदारी में हो, चाहे अड़ोस में हो, चाहे पड़ोस में हो, कहीं भी हो, जिससे आपका कोई लेना देना ही नहीं, जो आपसे बात करके खुश नहीं, जो आपके किसी काम को बढ़वा के खुश नहीं, उससे क्या नाराजगी आपकी? नाराजगी सिर्फ इससे इसलिए है कि ये आपकी कामयाबी का आपको भरोसा दिलवा के आपके साथ दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार होता है। इसीलिए इससे लोग क्या होते हैं? होना चाहिए। हक है ना आपका, हक है ना आपका, अधिकार है ना, है नहीं है? जो है उसका नहीं चलेगा, ये उसी का चलेगा जो ये कहेगा कि ये मेरा बिजनेस है, इसका मैं मालिक हूं, इसकी मैं पूरी प्लानिंग करूंगा, और इसका जो भी सहयोग आप ले सकते हो, ये कभी आपको सहयोग को मना नहीं करेगा। ये उसका चलता है। अक्सर लोग इसी चक्कर में इस बिजनेस से आउट होते हैं कि मेरी अपलाइन ने ये कह दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया। किसी की तरफ एक उंगली करना बहुत आसान है, 3 उंगली अपनी तरफ इशारा करती है हमेशा। कभी भी देख लो आप, करती या नहीं करती? तो आज के बाद अपने अपलाइन से शिकायत हो सकती है क्या? पक्का रहेगी। ये नेचर है, क्योंकि ठीकरा किसी ना किसी के सिर फोड़ने के लिए कोई ना कोई चाहिए ना। भाई घर में भी अगर हम कामयाब नहीं होते तो अपने माँ बाप के सिर पर ठीकरा फोड़ते हैं, इन्होंने सही टाइम से अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं दिलवाया, मेरी फीस टाइम से नहीं भरी, मेरी शादी जहां होनी थी वहां नहीं करी, ऐसी गैल कर दी, जिंदगी खराब कर दी। कहीं ना कहीं ठीकरा तो फोड़ते ही है ना। आदमी की खूबी है, जब वो नाकामयाब होगा तो सरे किसी और को देगा, और जिस दिन वो कामयाब होगा उसका पूरा सरे वो खुद लेता है। उस दिन सरे वो किसी को नहीं देता। वो क्या कहेगा? रात को 4 बजे उठ के पढ़ता था, पूरी पूरी रात में पढ़ता था, बड़ी मेहनत मैंने करी, 2-2 बजे तक पढ़ा, 5-5 किलोमीटर तक पैदल जाता था, 5-5 किलोमीटर पैदल आता था, टाइम पे खाना नहीं खाता था। पूरा का पूरा सरे किसको लेगा? खुद को। उसमें माँ बाप को सरे नहीं देता वो, कि अगर मैं रात को 12 बजे या सुबह 4 बजे उठता था तो मेरी माँ मेरे साथ उठ के भी मेरे लिए चाय भी बनाती थी, मेरे को खाना भी देती थी, कई बार अपनी इच्छाएं पूरी नहीं करती थी, मेरी इच्छाएं पूरी करती थी। कोई सरे देता है क्या इस बात का? वो पूरा का पूरा इस दुनिया में अगर आपका सबसे बड़ा कोई दुश्मन है ना, सबसे बड़ा दुश्मन, वो कोई और नहीं है, आप खुद हैं। आप अपने बड़े सबसे बड़े दुश्मन अगर कोई है वो तो आप खुद है, कोई और दुश्मन नहीं है आपका। कामयाबी के भी दुश्मन आप हैं और नाकामयाबी के भी आप हैं। कामयाब होगे तो भी कारण आप होगे, और नाकामयाब होगे तो भी कारण आप होगे। पर दोस्त मैंने कहा, जब कामयाबी का सरे आता है तो खुद लेता है, और नाकामयाबी का सरे आता है तो दूसरे को देता है। बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताया। पिताजी तांगा चलाते थे, सारे उससे जितने भी काम थे, लास्ट काम मेरा स्टैंडर्ड का ऑटो का था, 10 साल ऑटो चलाया, और जितने काम उसके बीच के थे वो सारे मैंने करे, और शायद वो सारे काम मैंने करे इसीलिए मैं सिस्टम में कामयाब हो गया। अगर वो सारे शायद काम मैं नहीं करता तो शायद मैं सिस्टम में कामयाब भी नहीं होता, क्योंकि मुझे भूख थी कामयाबी की। मेरी गुड लाइफ नहीं थी, मेरे घर वालों की गुड लाइफ नहीं थी, मेरे फादर की कोई बहुत अच्छी खासी कोई इनकम नहीं थी, मेरे भाइयों की कोई बहुत अच्छी खासी इनकम नहीं थी, कोई बहुत अच्छे मकान में मेरा जन्म नहीं हुआ था, कच्चे से मकान में मेरा जन्म हुआ था। अगर गलती से मेरी भी दिल्ली वालों की तरह, आपकी तरह गुड लाइफ होती, गुड लाइफ बेटर लाइफ की दुश्मन होती है। जब जिसकी इनकम 30, 40, 50 हज़ार होती है,
30, 40, 50 ये किसी भी दीन के नहीं होते हैं, ना ये इधर के ना ये उधर के, कहीं के भी नहीं होते। सबसे ज्यादा अगर दुर्गति आज है तो इस वर्ग की है जो 30, 40, 50 कमा रहे हैं। जिसकी इनकम 6 अंक से ऊपर उसको कोई दिक्कत नहीं है, जिसकी इनकम 6 डिजिट में उसको कोई दिक्कत नहीं है, और जिसकी इनकम 10-15 हजार है उसको भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी दिक्कत नहीं। 2 रुपए किलो का अनाज खाता है वो, सब्सिडी मिलती है, मिड डे मील वाले स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। रिश्तेदार आता है, वो रिक्शा चलाता है, उसका रिश्तेदार भी रिक्शा वाला आता है, बीच में मिलते हैं, 1/2 चाय मंगवाते हैं, तू अपने बैठ गई मैं अपने बैठ गई, तू इधर जा मैं इधर चलूँ, बात खत्म। इतनी रिश्तेदारी होती है, इससे ज्यादा कोई रिश्तेदारी नहीं। यस और नो? कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? वो जैसे होते हैं उनको वैसे रिश्तेदार होते हैं बेचारों के। इस मिडल मैन की 30, 40, 50 हजार वाले की सबसे ज्यादा दिखावा अगर इस दुनिया में कोई करता है, इस आदमी का, इंडियन आदमी का 60% पैसा दिखावे पे खर्च होता है भाई साहब। अपनी कमाई का 60% पैसा दिखावे पे खर्च करता है ये आदमी। यस और नो? अगर घर पे गलती से कोई मेहमान आ गया, रिक्शा वाले के यहाँ जाओगे, चाय मिलेगी, तू भी चाय पी, वो भी 1/2, 1 में से 2, 3 आ गए तो 2/3, पूरी चाय नहीं मंगवाते, कभी भी ध्यान रख लेना। और आजकल तो कप इतने बड़े बड़े हैं, ज्यादा बड़े आते ही नहीं, 2 घूंट भरो चाय खत्म। यस और नो? अगर इस आदमी के घर में और हाई सोसाइटी में चले जाओ आप, सूखी चाय मिलती है भाई साहब, ट्रे में काजू बादाम किशमिश सब कुछ रखा होगा, पर खाने की इजाजत नहीं होगी। जो जाते हो खा के आते हो तो मुझे बता दो, मुश्किल से एक काजू पे हाथ लगा ले तो उसी में से तोड़ के उसी में से खा के रख देते, दूसरे की इच्छा नहीं करता आदमी, क्योंकि वहां स्टैंडर्ड का ध्यान रखता है कि सोचेगा साला भूखा ही आया क्या। सही बता रहा हूं मैं, फैक्ट बातें। खाने की इजाजत नहीं होती, सब कुछ रखा होता है पर खाने की इजाजत नहीं होती, क्योंकि वहां आप अपनी पर्सनैलिटी का ध्यान रखते हो। अगर बर्फी भी रखी है तो उसमें से, क्योंकि ढकने उनमें तोते की चोंच नहीं घुसती, उसमें तो सामान रखा हुआ होता है, ऐसे ऐसे 2 दान, छोटी छोटी कटोरी होती नहीं होती। और लोकल देसी आदमी का के बर्तन देख लो घर में, मिडल मैन के घर में इतने बड़े बड़े कटोरे पाओगे खाने के, देख लो जाके, उसी में मारना है ना। गलत नहीं कर, मैं से आरसीएम तो 1 मिनट का काम है, मैं समझा दूंगा। आरसीएम समझाने नहीं आया मैं आपको, मैं आपकी खोपड़ी खोलने आया हूं। जो लोग हो रही है तुम्हारी, जो खामा भ्रम में जी रहे हम लोग, भ्रम की जिंदगी जी रहे हम लोग। वो कहते हैं ना, क्या मिली है ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए और असली सूरत छुपी रहे। जो हम हैं वो हम दिखाई नहीं देते, जो दिखते हैं वो हम होते नहीं है। हकीकत बता रहा हूं मैं। अगर करोड़पति दिखाई, अमीर दिखाई देने का, अगर आपको कपड़े पहनने पड़ रहे हैं अमीरी के, दिखाना पड़ रहा है कि मैं अमीर हूं, तो आप अमीर नहीं है। अमीर की तो चाल से पता लगता है अमीर है। अमीर आदमी फटा हुआ कुर्ता पजामा भी पहन के निकल जाए तो फैशन बन जाता है। गलत कह रहा हूं मैं? सलमान खान था ना, फिल्म की शूटिंग कर रहा था, गलती से पैंट फट गई, टाइम था नहीं, दोबारा कपड़े बदल का हूं, उसी में नाच दिया, लोगों ने पाड़ के पहनना शुरू कर दिया। अब जितनी फटी ओढ़ है उतनी महंगी है। देखा मैंने, बहुत से यहां से लेके यहां तक फाड़ के रखते हैं, पूरी की पूरी पीस भी नहीं होती। पहले तो धागे रखते थे, अब धागे भी खत्म, अब तो पूरा का पूरा पीस साफ, और उतना ही रईस है वो। यस और नो? पूरे कपड़े पहनना मिडल मैन की गरीबी की निशानी है। या तो इस फैशन को झूपड़ी ब्रांड में मिलेगा, या ये फैशन मिलेगा टॉप ब्रांड में। मिडल मैन ब्रांड में फैशन नहीं मिलेगा, ध्यान रख लेना, कभी भी देख लेना चाहिए। अब मैं आपको सही कह रहा हूं, ये बातें गलत। ये ब्रांड या तो ये फैशन या तो झूपड़ी ब्रांड में मिलेगा जाके, या फिर टॉप के ब्रांड में मिलेगा, ऊपर हाई सोसाइटी में, बीच में नहीं मिलता ये। क्योंकि ये जो आदमी है ना, ये सबसे ज्यादा गलत करने वाला यही आदमी है, क्योंकि इसके पीछे एक चीज लगी होती है। इस आदमी के पीछे झुग्गी झोपड़ा, कोई शर्म नहीं, क्या फर्क पड़ता है उनको? हाई फाई में कोई शर्म नहीं उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी लड़की घूमने चली जाओ, 15 दिन किसी को साथ लेके पिकनिक मनाने गई थी, अपनी लड़की बुआ के भी चले जाओ तो पूछे कहां गई है। गलत कह रहा हूं क्या मैं?
अगर बुआ के भी चले जाए तो भी कहेंगे कहाँ गई, दिखाई नहीं दे रही लड़की, कहाँ गई है। उनकी 2 महीना घूमी आओ, पिकनिक बना के आई है, उनकी पिकनिक बना के आई है, ना वहां फर्क पड़ता ना वहां फर्क पड़ता। ये जो आदमी है ना, ये है सबसे ज्यादा दुखी। कमाई में भी सबसे ज्यादा दुखी यही है, दिखावा भी सबसे ज्यादा यही करता है। जबकि करनी क्या चाहिए, करना क्या चाहिए, जो इसको करता वो कामयाब होता है और जो इसको करता वो नाकामयाब होता है। यही फर्क है बस, सिर्फ यही फर्क है। दोनों ही शर्म है, पर शर्म शर्म में फर्क है। अब आप देखो आप कौन सी करते हो। और मिडल मैन आदमी 30, 40, 50 हजार कमाने वाला ये कहता है ये मेरे लायक काम है, ये मैं करूंगा इस काम को, कोई क्या कहेगा मुझे, है ना। और एक गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है। लोग तो कहेंगे, करोगे तो कहेंगे, ना करोगे तो कहेंगे। आदमी कमाता अपने लिए है, दुनिया उसकी तारीफ करती कि बहुत मेहनत करता है। आदमी दारू पीता है, जुआ खेलता है, अपने घर का नाश करता है, अपने लिए करता है, दुनिया कहती इसने घर बर्बाद कर दिया। लोग दोनों तरह से नहीं जीने देते दोस्त। काम करोगे तो भी कहेंगे, नहीं करोगे तो भी कहेंगे, पर दोनों का भाव बदल जाता है। अगर मेहनत करके आदमी कामयाब होता है तो उसका भाव कुछ और होता है कहने वालों का, और जो घर बर्बाद करता है उसका भाव कुछ और होता है। बस फर्क इसमें और इसमें होता है। इस वर्ग के सामने चैलेंज है, इस वर्ग के सामने, ऊपर वाले वर्ग के सामने कोई चैलेंज, नीचे वाले वर्ग के सामने कोई चैलेंज। मेरी बिटिया स्कूल में टीचर है, एक बिटिया मेरी यूके के अंदर है, 2 बिटिया मेरी सरकारी टीचर है। ड्यू टू आरसीएम बिजनेस मेरी औकात नहीं थी कि मैं इंग्लैंड भेज देता। एक ऑटो चलाने वाला अपनी बेटी को इंग्लैंड नहीं भेज सकता था। अगर ये मेरे साथ हो सकता तो आपके साथ भी हो सकता है। ये मेरे साथ हो सकता है तो आपके साथ भी हो सकता है। पर एक ही बात कहनी पड़ेगी, आई कैन डू इट। अगर आपको कामयाब होना है ना, एक मंत्र बताता हूं मैं सुबह आपको, 1 महीना करके देख लेना भाई साहब। अगर 1 महीने के अंदर आपके बिजनेस में बदलाव ना आए, आपकी में बदलाव ना आए, आपके घर में बदलाव ना आए, तो जो सजा आप कहोगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। सुबह उठ के शिष्य के सामने ऐसे मुट्ठी बीच के और ये कहो, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। रोज 3 बार बोलो, चिल्ला के बोलो, पड़ोसी सुने, शर्म मत करो। 3 बार बोलो भाई साहब। आपका कॉन्फिडेंस लेवल आप वैसे ही बोल के देख लेना, आपका कॉन्फिडेंस यहां पे होगा, यहां पे होगा। जब आप घर से निकलो, अपने आप को अप टू डेट शिष्य के सामने खड़े होकर देखो कि मैं लुक लाइक ए बिजनेसमैन। जब आप अपने आप को आई कैन डू इट करके निकलोगे, आई लुक लाइक ए बिजनेसमैन बन के निकलोगे, दोस्तों ना तो कोई कंपनी को देखता, ध्यान रख लेना आप, इस बहम में मत रहना कि कंपनी को देख के लोग ज्वाइन करते हैं। नो, कंपनी को देख के लोग ज्वाइन नहीं करते, प्रोडक्ट को देख के लोग ज्वाइन नहीं करते, प्लान को देख के लोग ज्वाइन नहीं करते। इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना। ना कंपनी को देख के ज्वाइन करते, ना प्लान को देख के ज्वाइन करते, ना प्रोडक्ट को देख के ज्वाइन करते, आपके कॉन्फिडेंस को देख के ज्वाइन करते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा है। अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, आप सोना ले लो, बेच नहीं सकते। अगर आपका कॉन्फिडेंस है तो मिट्टी को भी सोने के भाव में बेच जाओगे। सब कुछ बाद में, सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपके चेहरे पर चमक है, आपकी बातों में वो जान है, तो एक को समझाओगे 10 की समझ में आएगा। और आपके अगर बातों में जान नहीं है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, 100 को समझाओ, एक भी नहीं समझेगा आपसे। लोगों में सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है। प्लान यही है, कंपनी यही है, प्रोडक्ट यही है, कुछ लोग कामयाब है, कुछ लोग नाकामयाब है। फर्क कहां पे है? फर्क उनके कॉन्फिडेंस में है। सब कुछ तो वही है, तो फर्क कहां पे है फिर? बीसी छापड़ा जी एक बात कहते हैं, देने जाओगे, इस प्लान को देने जाओगे तो जय जयकार मिलेगी, और लेने जाओगे तो दुत्कार मिलेगी। हम बिजनेस को लेने जाते हैं, मांगने जाते हैं, अरे तू कर ले यार ज्वाइन, तेरे कहने से मेरी दूसरी चल जाएगी। बोला अच्छा, मेरे कहने से चलेगी तेरी दूसरी, फिर मैं क्यों चलाऊंगा तेरी दूसरी? आ जा तू यार, मेरा भला हो जाएगा। हम लेने जा रहे हैं। अगर हमारे घर पे कोई भिक्षा मांगने आता है तो हम उसको कई बार दुत्कार देते हैं, चल चला गए,
होता नहीं होता? या गाड़ी में बैठते बहुत से आगे कर चल चल, या आज बोले तो भैया तू जा, होता नहीं होता? और अगर उसको दे दे तो आशीर्वाद देता नहीं देता? तेरे बच्चे जिए, तेरा ये हो, तेरा वो, क्योंकि आप देने वाले हो। तो इस बिजनेस में भी देने वाले बनो, लेने वाले मत बनो। और लोग बिजनेस को मांगते हैं, देते नहीं है। और जिसने देना सीख लिया वो कामयाब होता है, और जो मांगता है वो कभी भी कामयाब नहीं होता। बिजनेस को दोस्त देना सीखो। जिस दिन आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे होगा उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। और जब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, और ये उसका भी चलता है, बता दूं किसका चलता है ये बिजनेस, और जितनों का भी आपने चलता देखा वो भी आप तजर्बा करके देखा, उसका चलता है जिसके हाथ में ये पेन आ गया और जो बोर्ड पे आ गया, उसका चलता है आगे। अगर आपने पेन से प्लान दिखाना शुरू नहीं किया और बोर्ड पे नहीं आए, कॉपी पे आप प्लान नहीं दिखा रहे, अगर अभी भी किसी ना किसी का इंतजार करते कि फला आदमी आएगा वो मेरे साथ चल के प्लान दिखाएगा, वो कामयाब होगा, आप कामयाब बिल्कुल नहीं होगे। वही कामयाब होता है इस बिजनेस में जिस आदमी के हाथ में पेन आ गया और जिस दिन वो बोर्ड पे खड़ा हो गया, उसी दिन से उसकी कामयाबी की शुरुआत हो जाती है। और जितने भी कामयाब है, किसी को भी उठा के देख लो, आप ये मानते हो कि आरसीएम में ये आदमी कामयाब है, वो आदमी प्लान खड़ा होकर दिखाता है, बोर्ड पे खड़ा होता है, मीटिंग लेता है, वो सेमिनार लेता है। वो कोई एक आदमी मुझे अचीवर एक ऐसा लगा दो कि वो अचीवर है, पर वो बोर्ड पे नहीं खड़ा हो सकता, वो लोगों को बता नहीं सकता, लोगों को समझा नहीं सकता। एक आदमी का पूरे नेटवर्क मार्केटिंग में किसी भी एक आदमी को मुझे ढूंढ के लाके दिखा दो आप। अगर आज तक आप बोर्ड पे नहीं आए हैं और पेन नहीं थमा है तो समझ लो आपकी कामयाबी आपसे दूर है। ये कड़वा सच बता रहा हूं मैं आपको, प्रैक्टिकल। मैं लक्की था कि जब मुझे प्लान दिखाया गया, दिखाया क्या गया, मुझे हर आदमी को थोपा ही जाता है बिजनेस, ये सच्चाई यही है। कहीं भाईचारे में, कहीं अड़ोसी में, पड़ोसी में, कहीं शर्म में, कोई लिहाज में। हम लोग इतने समझदार नहीं है इंडियन आदमी कि नेटवर्क मार्केटिंग को भी समझ के करते हैं। समझ के करने वाला तो 1 लाख लोगों में से एक आएगा, जो समझ के करेगा वो 1 लाख लोगों में से एक आएगा। बाकी सारे के सारे लोग शर्म से, रिश्ते से, अड़ोस से, पड़ोस से, इन्फ्लुएंस से, किसी और कारण से वो आते हैं। समझ के तो नेटवर्क मार्केटिंग में अभी इंडिया के अंदर 1 लाख में से एक आदमी आता है। यस और नो? मुझे भी ऐसे ही, क्यों, जो लेके आने वाला था, मेरी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं उसको मना कर दूं। आपकी पता नहीं हिम्मत रही होगी, आपने मना कर दिया हो। मेरे सामने तो कोई ऑप्शन ही नहीं था सिवाय हाँ भरने के, क्यों, जो लेके आने वाला था वो शख्स मेरा साड़ा था। ऑप्शन बचता साड़े के आने के बाद, जीजा चला जाए तो साड़े के पास ऑप्शन है, वो मना कर देता है, पर साड़ा आ जाए जीजे के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि उसने रोज रोटी खानी है वहीं पे भैया। मेरे सामने ऑप्शन नहीं था सिवाय करने के। करा मैंने, करने के बावजूद किट दी गई। उस समय में किट आती थी, आज किट नहीं है, आज तो अपनी मनमर्जी है, कुछ भी प्रोडक्ट लो। जब हमने बिजनेस शुरू करा, इस बिजनेस में गड्ढे थे, बड़ी बड़ी खाइयां थी बहुत दोस्त। उस हालात में आप बिजनेस नहीं कर सकते, अगर आज इस हालात में नहीं कर सकते तो। 1500 रुपए की 3 पैंट 3 शर्ट आती थी, 200 ग्राम की पेस्ट आती थी। कितने ग्राम की? 200 ग्राम की पेस्ट किसके घर में लगती है? किसी के घर में नहीं लगती। और पेस्ट भी इतनी बढ़िया क्वालिटी थी उस टाइम में, क्योंकि कंपनी भी करने पे थी और हम भी करने में थे। पेस्ट बाद में निकलती थी, झाग पहले निकलते थे इतने लंबे, इतनी बढ़िया क्वालिटी थी। 1 किलो कम से चाय के बगैर कूपन नहीं मिलता था। पहले कूपन होते थे, ऑनलाइन बिलिंग नहीं होती थी, कूपन मिलते थे। 1 किलो चाय पे 1 कूपन मिलता था। 1 किलो चाय किसके घर में लगती है? आज तो 9 रुपए की चाय की पत्ती मिलती है आपको, 9 रुपए की टूथपेस्ट मिलती है आपको। उस समय नहाने के लिए 10 साबुन लेने पड़ते थे, आज 9 रुपए का साबुन मिलता है आपको, और वो भी तुरंत बिलिंग होती है। 5 किलो वॉशिंग पाउडर लेना था, आज तो 9 रुपए का वॉशिंग पाउडर मिलता है आपको। 5 किलो वॉशिंग पाउडर लोगे तो कूपन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आज हर 3 किलोमीटर पे सेंटर है, ऑनलाइन डिलीवरी हो गई है। पहले पूरी दिल्ली के अंदर या तो राजेंद्र नगर में था या उधर सोनीपत में था।
30-30 किलोमीटर तक पिकअप सेंटर नहीं दिखाई देता था। आज इनकम बताने वाले बहुत, आपके सामने मीटिंग लेने वाले बहुत हैं। उस समय ना कोई इनकम को बताने वाला था, ना कोई इनकम को दिखाने वाला था। मीटिंग, बड़े बड़े सेमिनार तो होते ही नहीं थे। वीकली मीटिंग होती थी जिसमें मुश्किल से 5-7 आदमी मुश्किल से बैठे हुए होते थे, और कूपन को भर के एक कूपन कंपनी भेजना पड़ता था, एक कूपन के नीचे का पार्ट के अपने पास रखना पड़ता था। बिजनेस को कैलकुलेट, आज तो रोज बिजनेस चेक कर सकते हो आप, कितना आया मेरा, मेरी टीम का किसका कितना कितना हुआ। फटाफट टारगेट आप रात को 12 बजे तक लगा लेते हो। उस समय बिजनेस को क्लोज होने से 3-4 दिन पहले फॉर्म भेजने पड़ते थे, कूपन भेजने पड़ते थे। वहां पे जाके कंपनी से कूपन मिसमैच हो गया तो पहले बिजनेस को फाइनल होने से पहले पूछना पड़ता इसका। फिर वो कहते थे कूपन हमारे पास नहीं आया। जिस आदमी को भाई साहब 1 किलो चाय दिलवा दी हो और उसका कूपन खो जाए कंपनी से, और उसको फिर कहो कि भैया कूपन खो गया, तेरा कूपन भेजना 50 रुपए कोरियर के दे दे, देगा वो कोरियर भी हमें अपने पैसों से करवा के भेजना पड़ता था। आज इन सारी, क्योंकि बीसी छाबड़ा जी एक बात कहते थे कि ट्रेडिशनल बिजनेस में जो भी आप काम करते हैं, जितनी भी समस्याएं हैं वो आज भी हैं, 20 साल बाद भी रहेंगी, 50 साल बाद भी रहेंगी, 100 साल बाद भी रहेंगी। समस्या बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। यस और नो? बढ़ रही है, घट रही है ट्रेडिशनल बिजनेस में। कभी जीएसटी आ रहा है, कभी कुछ 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 आ रहा है। समस्या घटी या बढ़ी? बढ़ी ना, घटी तो नहीं। पर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, आरसीएम बिजनेस में जो समस्या 2000 में थी, सन 2000 में, आज 2024 में कोई समस्या आरसीएम को लेकर बची नहीं है। कोई भी समस्या नहीं है। आज तुरंत आपका इधर सामान लिया उधर बिलिंग होगी। एक से एक बाजार देखने को मिल रहे हैं, और अभी तो कुछ भी नहीं है। और आने वाले 5-7 साल के अंदर 2030 तक जो छोटी मोटी समस्या भी है वो भी खत्म हो जाएगी। यहां पे समस्या खत्म होगी, पर और बिजनेस में आपकी समस्या बढ़ेगी। लोग इस बात पे शक करते थे, पर हम खुशकिस्मत थे कि हमने उस बात पे विश्वास किया कि जो ये कह रहे हैं ऐसा होगा, और वो होता चला गया। वो होता चला गया। कितने लोग हैं जो कामयाब होना चाहते हैं? हाथ तो, वेरी गुड, ग्रेट। हाथ तो करना ही चाहिए, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर आपके दिल ने मान लिया कि मुझे कामयाब होना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। आपने अगर मान लिया तो। एक तो होता है ठानना, एक होता है मानना। ठानने में और मानने में क्या फर्क है? 90% या 95% लोग मान लेते हैं। 2 आदमियों को प्लान दिखाया, उन्होंने मना करा, उन्होंने मान लिया, ये चलने वाला नहीं है। जिस दिन मैंने बरस सितंबर 2003 में जब मैंने इस बिजनेस को साइन अप किया, मेरे साथ हिंदुस्तान में लाखों लोगों ने साइन अप किया होगा उस दिन। यस और नो? क्या सारे के सारे अचीवर बने? क्योंकि उनमें से ज्यादातर लोगों ने मान लिया कि हम कामयाब नहीं हो सकते। 2 लोगों के पास गया, 3 लोगों के पास गया, कोई 4 लोगों के पास गया, कोई 6 लोगों के पास गया, कोई 2 महीने चला, कोई 3 महीने चला, कोई 6 महीने चला, कोई 1 साल चला, और उसको यकीन हो गया, उसने मान लिया कि ये चलने वाला नहीं है। पर मैंने माना नहीं, मैंने ठान लिया कि इस बिजनेस को अगर मैं नहीं चला सका तो दुनिया में और कोई चला नहीं सकता। इसलिए चल गया क्योंकि मैंने ठान लिया था कि मैं चलाऊंगा इस बिजनेस को, कोई और चलाए ना चलाए। दोस्त, आपको भी कोई भी काम, मैं ये नहीं, दुनिया का जो भी काम आप करते उसके प्रति ठान लो कि दुनिया की कोई ताकत मुझे कामयाब होने से नहीं रोक सकती। एक आदमी के साथ में प्लान दिखाने गया, बकोली गांव है, अलीपुर से पहले, इधर से जाते तो इधर अलीपुर के बाद पड़ेगा बकोली। एक आदमी के साथ प्लान दिखाने गया, अच्छा पैसे वाला था, नेटवर्क मार्केटिंग उसने कर रखी थी, कोई कर रखी थी का मतलब करके छोड़ देते हैं जो लोग, उनकी बता रहा हूं मैं। कर्रे में और थी में फर्क है। जब थी आ जाती तो माला चढ़ जाती है। जिंदा था, जिंदा है, था में रह में फर्क है, बदलता ना। उसके पास गया, उस समय में स्कूटर भी दूसरे का था, मेरे पास स्कूटर भी नहीं था। प्लान दिखाया, बोला खान साहब ऐसे ऐसे बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग जाते हैं, जिस दिन कामयाब हो जाए उस दिन मेरे पास आ जाना, मैं तेरे साथ साइन कर लूंगा।
उसी टाइम प्लान को बंद किया और मैंने कहा चल। इसने मेरे को चैलेंज किया कि जिस दिन कामयाब हो जाए, 2 साल के अंदर फोर्ड फिएस्टा लेके गया उसके पास, ज्वाइन कराने नहीं गया, वहां ज्वाइन नहीं कराऊंगा। क्यों? जिसको लात नहीं लगती उसको बात भी नहीं लगती दोस्त। बात का घाव भर सकता, लात का घाव भर सकता है पर बात का घाव नहीं भरता। एक बात के ऊपर महाभारत हो गया था अंधे का अंधा। सिर्फ एक वाक्य था जिसने दुनिया के सारे वीर खपा दिए। आपको बात लगनी चाहिए। अगर कोई ये कहता ना कि तू कामयाब नहीं हो सकता, ये नहीं चल सकता, दुनिया कामयाब हो जाएगी पर तू कामयाब नहीं हो सकता, ये बात लगनी चाहिए कि जिस आदमी ने मुझे कहा है इसको मैं कामयाब होकर दिखाऊंगा आके कि देख मैं कामयाब होया नहीं होया। जिस दिन इस बात को आप ठान लेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती दोस्त। एक लीडर था एमवे का, सुभाष, मैं लोगों का नाम याद रखता हूं। किसी ने बात करवाई उससे, वो पानीपत के पुल के नीचे खड़ा था और मैं दिल्ली में था, फोन पे बात करवाई। उसने कहा इसको समझा दो, एमवे का लीडर है ये। उसने कहा जी कोई आप कामयाब हो ही नहीं सकते भाई साहब, इसमें आरसी में कोई कामयाब हो ही नहीं सकता, अगर आप कामयाब हो जाओगे तो मैं गोली मार लूंगा। जोश में बोला वो। मैंने उसके आगे हाथ जोड़े फोन पर, दोस्त तेरा मेरा ये वादा है, तू गोली मत मारना, मेरी तेरे से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, पर यह गारंटी है कि मैं कामयाब जरूर होकर दिखाऊंगा। और मुझसे मिला कि देख मैं कामयाब हो गया। क्यों? बात लगी। आपको लगती है क्या बात? लगती नहीं है। इधर से सुनते हो, इधर से निकालते हो आप। ये जो 2 कान है ना, इन 2 कानों का बड़ा सदुपयोग करता आदमी। इधर से सुनता है और इधर से कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते ना चित्रकार ने मूर्ति बनाई, तीनों देखने में एक जैसी, पेंट एक जैसा, कलर एक जैसा, कद एक, सब कुछ सेम टू सेम, पर कीमत एक की 5,000, एक की 50,000 और एक की 5 लाख। लोग आए, पूछा मूर्ति कीमत कितनी है? 5,000। बोला इसकी कितनी है? 50,000। बोला इसकी कितनी है? 5 लाख। बोला तीनों देखने में एक सी, कोई फर्क नहीं है, वही क्वालिटी है, पर रेट में अंतर क्यों? कोई आदमी पूछेगा नहीं, पूछेगा इस बात को, रेट में अंतर क्यों है जब तीनों देखने में एक सी है? तो उसने कहा देखने में भला एक सी हो, पर इन तीनों के कर्म अलग अलग हैं। उन्होंने कहा दिखाओ कैसे हैं। उसने एक सीख ली बुहारी की, झाड़ू की, इस कान से डाली और वो सीख इस कान से बाहर। बोला इसीलिए इसकी 5,000 कीमत है, ये इधर से सुनती है और इधर से निकालती है। दूसरी की 50,000 क्यों? फिर सीख डाली, इधर से गई और मुंह से बाहर। बोला इधर से सुनता और इधर से बकवास करता है, ये निकालता नहीं है, सुन के बकवास करता है, इसलिए 50,000। बोला फिर ये क्या करती है? बोला फिर सीख डाल। फिर सीख डाली, यहां से गई और दिल में उतर गई। बोला यहां से सुन के और दिल से अमल करती है, इसलिए इसकी कीमत 5 लाख रुपए दो। अब आप देखो इस बिजनेस में कौन सी मूर्ति बन रहे हो? यहां से करते हो या यहां से बकवास करते हो या इधर से सुन के इधर से? आगे समझ में? ये आपके ऊपर है, आपने कौन सी मूर्ति बनना है। इसी मीटिंग में से कोई कामयाब होगा सुन के, और इसी मीटिंग में से कोई ऐसा भी हो जाएगा जो सदा के लिए शहीद भी हो जाएगा। शहीद हो जाएगा, वो आपके ऊपर है। जैसा बनना चाहते हो वैसे माहौल में रहना शुरू कर दो, बस। कामयाबी का एक ही मंत्र है, जैसा आप बनना चाहते हो वैसे लोगों के साथ रहना शुरू कर दो। कोई सीक्रेट ही नहीं है दुनिया का, कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। बिजनेसमैन बनना चाहते हो, बिजनेसमैन लोगों के साथ रहना शुरू करो। आज जिस हालात में है ना, वो हम दोषी नहीं है, वो हमारे आसपास का माहौल दोषी है, जहां पे हमारी परवरिश हुई है, जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं। किसी का दोष नहीं है। अगर आज हम नौकरी करते हैं ना तो इसलिए करते हैं कि मेरे घर में भी कोई नौकरी करता, प्राइवेट करे या सरकारी करे।
अगर मेरे घर में नहीं करता तो मेरे अड़ोस पड़ोस में करता है। उस गांव का माहौल, उस बस्ती का माहौल नौकरी करने वालों का है। मेरी रिश्तेदारी में माहौल नौकरी करने वालों का है। कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं, बच्चा ऑटोमेटिक नौकरी के लिए तैयार हो जाता है। अगर वो ऐसी बस्ती में रहते हैं जहां पे सभी रिक्शा चलाते हैं तो वो बच्चा ऑटोमेटिक रिक्शा चलाने के लिए तैयार हो जाता है, कहने की जरूरत नहीं है। वहां का माहौल ऐसा है। अगर उस बस्ती में सारे सब्जी बेचने वाले, चोरी करने वाले, डकैती करने वाले, स्मैक बेचने वाले, दारू बेचने वाले लोग रहते हैं तो वहां का माहौल ऑटोमेटिक वैसे ही हो जाता है, कहने की जरूरत नहीं है दोस्त। आई एम राइट? ये रियल फैक्ट बता रहा हूं मैं। आरसीएम नहीं समझाता मैं किसी को भी। आरसीएम को समझाऊं क्या? करते, वो कहते हैं ना ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे, है ना ना करते आ रहे तो कंपनी मजबूत होती जा रही है। कंपनी डे बाय डे कंपनी डालती जा रही है, प्रोडक्ट बनाती जा रही है, नए नए प्रोडक्ट लेते जा रही है, उनका स्टॉक बढ़ाती जा रही है। और जो ये सीधी सी बात समझ में आ जाए कि हल्दी खाने से करोड़पति बना, जिस दिन ये बात गलती से समझ में सिर्फ दिल्ली दिल्ली वालों के आ जाए तो कंपनी की इतनी बड़ी तैयारी तो नहीं है ना। कंपनी जब शुरुआत करी मात्र 5 पेंट पीस से शुरुआत करी थी, वो भी आपकी पसंद के नहीं थे, गत्ते की पैकिंग होती थी, जैसा आ गया कलर वैसा रखना पड़ेगा। 15 दिन पहले जाते थे पैसे डीडी बन के, कपड़ा बाद में आता था और पैसे पहले जाते थे। आज तो पैसे बाद में देता, प्लान किट पहले लगा देता है, चल तेरे को स्पॉन्सरिंग कर दूं पहले। फिर साला नहीं खरीदता तो मजबूरी, फिर उसको खुद को खरीदना पड़ता है उसका, क्यों आईडी एक्टिवेट करनी, तो बिना उसके एक्टिवेट करे स्पॉन्सरिंग नहीं हो सकती। बदल गया सीन। 5 पेंट पीस से शुरुआत करी, ग्राहक बढ़ते गए, कंपनी प्रोडक्ट लाती रही, ग्राहक बढ़ते रहे, कंपनी प्रोडक्ट लाती रही, ग्राहक बढ़ते रहे, कंपनी प्रोडक्ट लाती रही। आज कंपनी देखो कितनी बड़ी तैयारी हो चुकी है। अगर ये बात हिंदुस्तान को पहले दिन समझ में आ जाती कि 5 पेंट पीस पहन के भी 50 लाख रुपए महीना कमाए जा सकते हैं तो वे 5 पेंट के पीस भी नहीं पाते। सारा हिंदुस्तान कहता लाओ 5-5 पीस। तो लक्की हो कि अभी नाटने वाले लोग हैं, लक्की हो कि अभी नाटने वाले लोग हैं। और लिख लो 10 साल के बाद, आज की बात लिख लो आप एफिडेविट में, 10 साल के बाद आपको नाटने वाले लोग मिलने वाले नहीं है। कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंपनी में काम करता हुआ आपको मिलेगा, नाटने वाले लोग नहीं मिलेंगे। लिख लो, ये 10 साल आपके पास नेटवर्क बनाने के, जितना बना सकते हो उतना बना लो। अंग्रेजों का टाइम था ना, अंग्रेजों का टाइम, लगान लेते थे अंग्रेज, जमीन पे जो खेती करते थे उनसे लगान लेते थे। लगान के पैसे भी पूरे नहीं होते थे, जमीन बहुत थी, साधन थे नहीं पैदा करने, फसल पैदा करने के। बारिश होगी तो फसल होगी, बारिश नहीं हुई तो फसल, अकाल पड़ता था पहले, पड़ता था नहीं पड़ता था। वो एक ही बात कहते थे कि जितनी जमीन लेनी है खरीद, जितनी भी, वो कहते थे यहां से खुट्टा टांग और कहीं तक भी चला जा, कितनी भी दूर तक जाके सुबह से लेके शाम तक चलता चला जा, जहां खुट्टा टांग देगा वहां तक सारी जमीन तेरी, जितनी मर्जी घेर ले, सिर्फ लगान देनी है। पर लोगों से लगान नहीं दी जाती थी। जो लगान नहीं देते थे उनको कोड़े मारते थे, वो लोग सजा देते थे, जेल में बंद कर देते थे। यस और नो? गलत कह रहा हूं मैं? उनका एक उद्देश्य था कि लगान चाहिए। पर जो हमारे जैसे समझदार थे, हमारे खानदानी बुजुर्ग जैसे समझदार यहां पे बैठे हैं, वो भी ऐसे समझदार थे। उन्होंने जमीन ली नहीं साले का, कुछ नहीं घेरा उन्होंने, बिल्कुल निपट। ना उनको सजा हुई, ना उनको कोड़े लगे, ना उनको डंडे लगे कुछ, है ना उन्हें लगान देनी नहीं। जब जमीन ही नहीं ली तो लगान क्यों देवे? क्यों? जमीन इसलिए नहीं दी कि पैदा फसल होती नहीं थी इतनी, कोड़े कौन खाएगा? समझदार थे हमारे जैसे, हमारे बुजुर्ग। आज सबसे ज्यादा दुखी उन्हीं की औलाद है या नहीं है? है या नहीं है? रियल बता रहा हूं। कुछ लोग थे जिन्होंने जमीन घेर ली, 100-100 किल्ले, 200-200 किल्ले, 500 किल्ले। कभी लगान दी गई, कभी नहीं दी गई, कभी पीटे, कभी छीते। अंग्रेजों को तो एक दिन जाना ही था।
चले गए। आज 500 किले उनके नाम है और 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ के किले हैं उनके पास। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो जमीन का भविष्य दे लिया, जमीन घेर ली। आज ले सकते हो क्या? तो कौन समझदार रहे? जो उस समय पिट लिए, चित लिए, कभी लगान दिया गया, कभी नहीं दिया गया, कभी जेल में रहे, कभी अंदर, कभी बाहर, पर जमीन नहीं छोड़ दी। और हमारे जैसे समझदारों ने जमीन घेरी ही नहीं साले का। समझदार थे हम लोग, घेरने ही नहीं, बात खत्म, क्या करना, कौन पिटेगा, छितेगा जमीन में, बट ऐसी तैसी में गई। यही रहा नहीं रहा। अब आरसीएम का भी जंगल खाली पड़ा है, बिल्कुल खाली, पूरा हिंदुस्तान खाली पड़ा है। घेर लो जिससे जितना घेरा जा सकता है, जितना जंगल घेर लो, कोई मानेगा, कोई नहीं मानेगा, कोई आज चलेगा, कोई 2 साल बाद चलेगा, कोई 10 साल बाद जिंदा होगा आपके ग्रुप में। आरसीएम के बीज पे रापड़ नहीं है दोस्त, मरता नहीं है ये, कहीं ना कहीं जाके पैदा जरूर होगा। या तो आपके खेत में होगा, नहीं तो कहीं और जाके पैदा होगा, पैदा जरूर होगा, गारंटी है ये। आप ख्याल करोगे तो आपके साथ पैदा होगा, और नहीं तो उसको फाड़ के कोई और ले जाएगा, वहां पे पैदा होगा। ये आरसीएम का जंगल खाली पड़ा पूरा इंडिया। बहुत से लोग समझदार हैं, कौन बात करेगा, छोड़, ऐसे ही ठीक है, साले फन्ने खाए, रह लो फन्ने खा, थारी फन्ने खाए लिख देगी फिर कुछ समय के बाद, जैसे उनकी लिख रही जिनके पास जमीन नहीं है। आज एक जमींदार ऐसा जिसके पास 5 किले 25-25 करोड़ का मालिक है वो, और 5 किले जब है, जब 10-10 जगह बट लिए उनके, बंटवारे हो गए, और किसी का हाईवे के साथ लगता तो उसकी कोई कीमत ही नहीं है। यस और नो? पर उन्होंने उस लगान वाले टाइम में घेर लिए। ऑप्शन हमारे सामने भी था, हमारे समझदार परदादा के पास ऑप्शन था, पर वो दुनिया का लास्ट समझदार था हमारा दादा, हमारे जैसा, क्योंकि उसका ही तो खून आ रहा हमारे अंदर भी है ना। इसलिए हम आरसीएम नहीं कर रहे। कौन करेगा, कौन जाके किससे समझाओगा, कोई सड़ा मानता तो है नहीं, कोई कुछ ही कह दे। क्यों? 20, 30, 40 कमाने वाला है, इस दायरे में है। यस और ना? इसकी नाक बहुत ऊंची है, मैं करूंगा। अरे बेसिकल के उस अरबपति आदमी ने तुझे चुन लिया, तूने कहा मेरी कंपनी का प्रचारक बन जा, तू बता होगी नहीं होगी खोपड़ी खराब। अरे वो चाव है तो सारा शाहरुख खान को एक टांग पर नचा ले, टू 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 करके देगा हाथ में, बता बिकवा लेगा। जिस जो अगर उसका बिकवाना, बिकवा नहीं लेगा वो। बड़ी बड़ी कंपनी बिकवा रही है, वो भी बिकवा लेगा। किसी के हाथ में प्रोडक्ट दे होगा, उसी से बिकवा लेगा। सलमान खान क्या होगा, सलमान खान के कहने से लाइन लग जाएगी। शाहरुख खान क्या होगा, शाहरुख खान के कहने से लाइन लग जाएगी। अमिताभ बच्चन क्या होगा, अमिताभ बच्चन के कहने से लाइन लग जाएगी। यहां पर बुझ जाए, ईमानदार से बताओ, घर के देख कर राजी है क्या? मैं जितनी देर कर दो उतनी देर बढ़िया। सही बता रहा हूं मैं, फैक्ट। क्यों? उसने गलती से एक सपना देख लिया हिंदुस्तान के लिए, देख लिया तो देख लिया भाई, मर्द की जुबान है। एक बार क्या हुआ, एक जो था बुढ़ा, उसमें बैठ लिया आईएएस बीटी से, चंडीगढ़ जाना था, साथ में एक सुंदर सी लड़की भी बैठ गई। बोली ताऊ क्या टाइम हुआ बैठते? बोले बेटा 12 बज गए। बालगढ़ क्रॉस कर लिया, फिर बुझी ताऊ क्या टाइम हो गया? बोले बेटा 12 बज गए। बुढ़ी छोरी ने सोची वहां भी 12 बजे तो साढ़े यहाँ भी 12 बजे, चलो चुप रही। करनाल पहुंच गई, बोली ताऊ क्या टाइम हो गया? बोली बेटा 12 बज गए। लड़की खोपड़ी करा, बुढ़ा है क्या मामला है, वहां से बैठा 12 बज गए, यहाँ भी 12 बज गए। चंडीगढ़ उतरने से पहले बोली ताऊ क्या टाइम हो गया? बोली बेटा 12 बज गए। बोली ताऊ ये 12 बजे। बोला मर्द की जुबान है, जो एक बार कह दिया सो कह दिया, साढ़े का बज जो नहीं फिरा करती, कह दिया सो कह दिया। सपना देख लिया तो देख लिया बस। अब वो उसी का पीछा लग रहा, सुबह 6:30 बजे आ जावे। दिल्ली वाले नवाब 10 बजे से पहले नहीं उठते, जिनके अल्लाह ना कुछ पल्ले ना कुछ, जिनके अल्लाह कुछ नहीं पल्ले कुछ नहीं, आगे कुछ नहीं पीछे कुछ नहीं, वे 10 बजे से पहले नहीं उठते। और जो आदमी खरबोपति को यही नहीं पता मेरे पास धन कितना है, वो 6:30 बजे आ जाना, हाथ धोकर कोट पैंट पहन के। क्यों?
उसने गलती से एक सपना देख लिया कि इस हिंदुस्तान को आर्थिक रूप से आजाद करके मरूंगा। जब तक इस सपने को पूरा नहीं करूंगा, जब तक चैन से नहीं बैठूंगा। क्यों? मर्द की जुबान है उसकी। उस आदमी ने इस सिस्टम के ऊपर जेल भी काटी भाई साहब, इस सिस्टम के ऊपर जिल्लत झेलनी उसने, पर अच्छे काम के लिए जिल्लत ही झेलनी पड़ती भाई साहब। एक डांसर को बुलाने के लिए 7200 करोड़ रुपए दिए अमेरिका से, दिए ना। उसको इंडिया पसंद नहीं था, पर जैसे 7200 करोड़ की बात है, इंडिया पसंद ही आकर डांस करा, टक 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 करा ना। पैसे में इतनी ताकत है या नहीं है? इंडिया पसंद। अब वो कहती इंडिया जैसा देश ही नहीं है। क्यों? 7200 करोड़ कहीं सारे और मिले नहीं थे। मुकेश अंबानी को जितनी किसी को नचाना जिसको इंडिया पसंद नहीं है। तो टीसी छापड़ों को भी जिद है कि इन स्टारों से एडवर्टाइजमेंट नहीं कराना, एक आम आदमी को अमिताभ बच्चन बना के दिखाना है, ये उसकी जिद है। इसलिए एक आम आदमी एडवर्टाइजमेंट करवाता है। कर सकते हो क्या? रहने दो नहीं, यहां करोगे यार, बाहर निकलती थारी हवा निकल जाएगी। बाहर निकलते ही फुटबॉल थारी जाते ही तो घरवाली हवा खराब करेगी। आप दो ही तो, जिनकी घरवाली आ रही उनके मर्द हवा खराब कर देंगे। जिनके दोनों आ रहे वो कामयाब होंगे, 100% कामयाब होंगे। फैमिली बिजनेस है ये, फैमिली बिजनेस। अगर कामयाब होना है तो फैमिली बिजनेस है दोस्ती है। जहां पे ट्यूनिंग फाइन हो जाए, वहां पे किसी भी काम को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ट्यूनिंग फाइन ना हो तो बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, अपनी लाइफ दांव पे लगानी पड़ती दोस्त। और जो उस हालात में भी कामयाब हो जाए, उस जैसा बहादुर इंसान कोई नहीं। सब कुछ विरोध झेलने के बावजूद भी अगर कोई कामयाब होता है ना, तो उस जैसा इंसान भी कोई नहीं। जिसकी फैमिली साथ में आनी शुरू होगी। मेरी वाइफ को, मेरे बच्चों को इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई। इस ईद को मैं वहां था, इससे पिछली ईद को मैं अमृतसर में था। कोई दिक्कत नहीं मेरे बच्चों को, कोई वो नहीं। ठीक है, उनको पता मेरे पापा किस मकसद पे है, वाइफ को पता है किस मकसद पे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो भैया क्लेश हो जाए घर में कि आप तो हार के दिन ठा के कहीं हुई चल दो। क्यों? मैंने उनको बड़ी बड़ी मीटिंग, बड़े बड़े सेमिनार, भीड़ भाड़ के चक्कर, सब कुछ उनको दिखा रखा है। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। 1 महीना घर में ना हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 बजे से पहले फोन नहीं आता मेरे पास। रात को 10 बजे फोन आएगा, हाँ जी कहां पे हो, आओगे या नहीं आओगे, बस। इससे ज्यादा और कुछ नहीं। क्योंकि उनको पता है किस मकसद पे है, उनको पता है मेरा गोल क्या है। आपको भी आपका गोल पता होना चाहिए, इस बिजनेस में आप क्यों आए हैं। सिर्फ क्यों क्लियर कर लेना दोस्त, सिर्फ क्यों। कैसे अपना आप ढूंढ लोगे? कैसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, कैसे बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपना क्यों ढूंढ लो कि मैं इस काम को क्यों कर रहा हूं, बस। जिस दिन यह क्यों क्लियर हो जाएगा, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। फिर इसको दोष देना बंद कर दोगे। जिसका क्यों क्लियर होता है वो इसको दोष नहीं देता, और जिसका क्यों नहीं क्लियर होता उससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता उसका, है नहीं है? क्यों क्लियर करो अपना, इसमें क्यों आए हो। अपने बच्चों के तरफ जाके देखो, नजरों में नजरें मिला के देखो, अपनी पत्नी की नजरों में नजरें मिला के देखो, अपनी मां की नजरों में नजरें मिला के देखो, अपने बाप की नजरों में नजरें मिला के देखो, अपनी औलाद की नजरों में नजरें मिला के देखो, अपनी बहन की नजरों में नजरें मिला के देखो। क्या इनकी जरूरतें पूरी कर पा रहा हूं? इच्छाओं की बात नहीं करी भी मैंने। हकीकत तो यह है, ये 20, 30, 40 हजार रुपए कमाने वाला आदमी जरूरत भी पूरी नहीं कर पा रहा। इच्छाओं की तो बात छोड़ दो आप। नीचे वाले की कोई इच्छा नहीं और ऊपर वाले की भी कोई इच्छा नहीं, क्योंकि उसकी इच्छा पूरी हो चुकी है। अंबानी को इच्छा है क्या? जिस पे नजर डाल दे उसी को अपना बना ले। वो गाना ना, नजर भरकर जिसे तुम देख लो वो खुद ही मर जाए,
जरा नजरों से कह दो जी निशाना, जान तो कार तो सारे हो, जान तो तुम सब हो। उसकी इच्छा पूरी हो चुकी है, उसको नफरत हो चुकी इच्छाओं से, और नीचे वाले की इच्छाएं है ही नहीं, उसकी इच्छाएं दफन हो चुकी हैं, उसकी पूरी हो चुकी है और उसकी दफन हो चुकी है इच्छाएं, और इस मिडल मैन से जरूरत भी पूरी नहीं हो रही अभी। पर सबसे ज्यादा नखरे भी यही करता है, सबसे ज्यादा शर्म भी इसी को आती है। अक्षय कुमार को शर्म नहीं आती, टॉयलेट क्लीनर, टॉयलेट को साफ करके दिखाता, देखो ये टॉयलेट क्लीनर साफ करो नहीं तो मैं वो एक्टिंग छोड़ दूंगा। आजकल एक और नया टॉयलेट क्लीनर लेगा जिसे कहता है कि अगर साफ नहीं हो तो एक्टिंग छोड़ दूंगा, वो ऐड करता है। अमिताभ बच्चन 1 रुपए की हाजमा गोली का ऐड करता है, ठंडा ठंडा कूल कूल तेल का ऐड करता है। विराट कोहली ओला उबेर का ड्राइवर बन के दिखाता है। उनको शर्म नहीं आती, क्योंकि दुनिया के सबसे गरीब आदमी वही है या नहीं है? गरीब नहीं है? गरीब है जब तो एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तुम क्यों नहीं करते आरसीएम का? क्योंकि तुम दुनिया के सबसे रईस व्यक्ति हो, और पूरी इंडिया के सबसे समझदार व्यक्ति अगर बैठे तो वो इस हॉल के अंदर बैठे हैं। बैठे नहीं बैठे हैं? इस समझदारी को छोड़ दो ना तो समझदारी खिंडी खिंडी अंडे की थारी। थोड़े ही दिन पीछे, ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 10 साल है आपके पास नेटवर्क बनाने के। और इस दुनिया में अमीर वही है दोस्त जिसके पास चैन है, जिसके पास चैन है वही चैन से है, और जिसके पास चैन नहीं है वही बेचैन है। किसी को भी देख लो आप, हल्दीराम के पास चैन है ना? चैन से है। किसी को भी उठा के देख लो, कामयाब आदमी किसी को उठा के देख लो, सबके पास चैन है। चैन मीन्स लोगों का नेटवर्क, लोगों का जाल, जिसके लिए लोग काम करते हो। अमीर बनने के कुछ फार्मूले हैं। पहला फार्मूला, इस दुनिया में अमीर वो है, देख लेना जो मैं लिख रहा हूं, इस दुनिया में अमीर वो है जिसका खुद का काम है। पहला फार्मूला है ये। जिसका अपना काम नहीं है वो अमीर नहीं है। किसी को उठा के देख लो आप, खुद का काम। अगर अमीर बनना है तो आपका खुद का काम होना चाहिए। अगर आपका खुद का काम नहीं है तो कितनी भी मेहनत कर लेना आपको अमीर नहीं बना सकती। बन सकते हो क्या? जितने भी कामयाब व्यक्ति हैं, जितने भी अमीर व्यक्ति हैं, उनके खुद के काम हैं। किसी को भी उठा के देख लो आप। पहली कंडीशन है अमीरी की। दूसरी कंडीशन, रोजमर्रा का सामान। डेली कंजप्शन वाला सामान जिसके पास है। अंबानी कुछ भी काम करता हो, रिलायंस प्रेस के खोल रखे नहीं, सब्जी भी बेचता है भाई साहब, सब कुछ बेचता है, पर मेन काम नहीं है उसका ये। पेट्रोलियम क्षेत्र में दुनिया का हर फील्ड का काम करता है अंबानी। अडानी को देख लो, जो वर्ल्ड में टॉप 10 के अंदर है, उसका भी डेली का रोजमर्रा का सामान है या नहीं है? किसी को भी उठा के देख लो, कुछ भी काम करे पर रोजमर्रा का सामान जरूर है उसके पास। टाटा को उठा के देख लो, गाड़ियां बनाता है जगुआर जैसी, करोड़ों रुपए की गाड़ी, पर फिर भी टाटा नमक भी बेचता, हल्दी बेचता, धनिया भी बेचता, सब कुछ बेचता है। किसी को भी उठा के देख लो, दुनिया के जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो रोजमर्रा के सामान पे जरूर काम करते हैं। यस और नो? तीसरा, जगह जगह से चलने वाला हो, जगह जगह से चलने वाला, हर जगह। किसी को भी उठा के देख लो, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके सारे काम जगह जगह से चलने वाले हैं। ऑल ओवर इंडिया में उनका सामान बिकता है। किसी को भी उठा के देख लो आप। यस और नो? अमीर बनना है तो ये 3 काम। चौथा काम, लोग आपके लिए काम करते हो।
लोग आपके लिए काम करते होंगे। ये 4 काम जिसके पास हैं वो व्यक्ति रईस है। ये 4 काम जिसके पास नहीं है वो हमारे की तरह मरोड़िया है, मिडलमैन, जिसकी मूछ का बाल टेढ़ा नहीं होता बेचारे की। धोरे ना आना जाने सारा पन्ना, पल्ले कुछ नहीं, मरोड़ में कमी नहीं, चौधर में कोई कमी नहीं। आदमी की औकात पता कहां पता लगती है? बताता हूं औकात, अपनी भी बता दूं, थारी भी बता दूं। आदमी की अपनी औकात कहां पता लगती है? नहीं रहने दो भी। मान लीजिए जहां पे मैं, जिस सोसाइटी में, जिस कॉलोनी में मैं रहता हूं, वहां पे पास, मेरे पास उस पूरी सोसाइटी में या उस पूरे गांव के अंदर मेरे पास मारुति 800 है। कौन सी है? मारुति 800, या सलेरियो लगा लो, मारुति 800 लगा लो, मारुति 800 है। औरों के पास स्कूटर है, मोटरसाइकिल है और साइकिल है। उस पूरे गांव के अंदर मेरे पास कार है। मेरे से ज्यादा रईस है कोई उस गांव में? मेरे से ज्यादा कोई फन्ने खा है उस गांव में? मेरी नाड़ टेढ़ी होगी? क्यों? मेरे से ज्यादा कोई फन्ने खा है ही नहीं उस गांव में, तो मैं किसी को क्या समझूंगा? क्योंकि मेरे पास है और किसी के पास है ही नहीं। पर मेरी औकात कहां दिखाई देगी? उस मारुति 800 को लेके जिस दिन मैं हाईवे पे आऊंगा, जब पता लगेगी यहां से तो 50 लाख की भी गाड़ी जा रही है, 5 करोड़ की भी गाड़ी जा रही है, ऐसी ऐसी गाड़ी जा रही, जितने की गाड़ी उतने का तेल डल रहा है, तब पता लगेगा कि मेरी औकात क्या है। मेरी औकात तो कुछ भी नहीं है इनके सामने। यस और नो? या मैं गलत कह रहा हूं? औकात जब पता लगता है हम कितने पानी में हैं, ये जब पता लगता है जब हम किसी अच्छे सोसाइटी के लोगों से जाके मिलते हैं कि उनकी लाइफ क्या है और हमारी लाइफ क्या है। गलत कह रहा हूं क्या मैं? ये चारों काम जिसके पास है वो अमीर है। मुकेश अंबानी का खुद का काम है, टाटा का खुद का काम है, रोजमर्रा का सामान है उनके पास। अगर टाटा को यह कह दिया जाए या तो नमक बेच या गाड़ी बेच, टाटा नमक बेचेगा, गाड़ी नहीं बेचेगा। क्योंकि टाटा हर आदमी की जरूरत है, सुबह से शाम तक 2 बार तो डलता ही डलता है नमक। गाड़ी एक बार ले ली कम से कम 10 साल, पर नमक एक बार ले लिया 10 साल नहीं चलता। जगह जगह से ऑल ओवर इंडिया में फ्रेंचाइज है। जो भी रोजमर्रा के सामान ऑल ओवर इंडिया में फ्रेंचाइज है। बीकानेर की ले लो, हल्दीराम की ले लो, किसी की भी ले लो, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर की ले लो, किसी की भी ले लो आप, रिलायंस की ले लो, टाटा की ले लो, किसी की भी ले लो आप। जगह जगह से लोग उनके लिए काम करते नहीं करते। अब बहुत से लोग कह सकते हैं मेरा तो परचून का काम है जी। परचून का काम है, खुद का काम हो गया, पहली कंडीशन पूरी। दूसरी, रोजमर्रा का सामान भी हो गया, दूसरी कंडीशन भी पूरी। पर क्या तीसरी कंडीशन भी है? पूरे हिंदुस्तान में भी आपकी दुकानें हैं क्या? तो फिर रुक गए आप, तो यहीं पे आ गए। रुक गए नहीं रुक गए ना, ये कंडीशन पूरी हुई ना चौथी कंडीशन पूरी। कितने लोग आपके लिए काम करते हैं? अमीर हो सकते हो क्या? पर ये चारों काम, खुशकिस्मत हो दोस्त आप, चारों के चारों काम आपको आरसीएम में मिलते हैं एक ही जगह पे। वो बताता हूं कैसे। मैं बिना तथ्यों के कोई बात नहीं करता कभी भी। जिस दिन आप आरसीएम को साइन करते हैं, ईमानदार से बताना, आरसीएम का साइन करने के बावजूद किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास टीसी छाबड़ा का फोन आया, भाई तू क्यों नहीं खरीदारी कर रहा, तू कर रहा क्यों नहीं कर रहा, आया क्या किसी के पास? किसी के पास नहीं आता। क्यों? मालिक के पास किसका फोन आएगा? जब आप मालिक हैं, भाई आपकी दुकान है, जब मर्जी आपका दिल करे खोलो, जब मर्जी करे आपका बंद करो। नौकरी थोड़ी कर रहे हो आप मालिक हो। मालिक को कोई नहीं कहता, इसलिए टीसी छापड़ा किसी के पास फोन नहीं करता। आपने जैसे ही साइन किया, अरबों खरबों रुपए की कंपनी के मालिक बन गए, सारे प्रोडक्टों के मालिक आप हैं। है या नहीं है? इसलिए टीसी छाबड़ा का फोन नहीं आता, क्योंकि आप अपने बिजनेस के मालिक हो, इस इंडस्ट्री के मालिक आप हो जाते हो। पहली कंडीशन पूरी।
दूसरा, रोजमर्रा का सामान है या नहीं आरसीएम के पास है। तीसरा, ऑल ओवर इंडिया में जगह जगह पे है। आप यहां पे बैठे हो, चाहो तो महाराष्ट्र इस बिजनेस को पहुंचा सकते हो, चाहो तो पंजाब पहुंचा सकते हो, कश्मीर से ले जहां से भी कहते हैं, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, कहीं तक भी है सारे के ब्रांचेस। तीसरी कंडीशन भी पूरी। चौथी कंडीशन, जब आप इस बिजनेस में आते हो, जैसे ही लोगों को स्पॉन्सर करना शुरू कर देते हो, तो ये लोग आपके लिए काम करना शुरू करते हैं नहीं करते हैं। तो जब चारों कंडीशन आरसीएम में पूरी हो जाएंगी, तो आप अमीर बनोगे या नहीं बनोगे। दुनिया की कोई ताकत आपको अमीर बनने से रोक सकती हो। कर सकते हो। जब तुम यस सर करो, मेरा सक्सा हुआ है, मेरा दिल सा बैठा आपकी यस सुन के। ये मैं कहा यही कर रहे हैं, यहां से बाहर निकलते ही भूल जाओ। यहां से बाहर निकलते ही वही दुनियादारी के में उनका 3 चीज याद रहेगी, नून तेल लकड़ी, है ना। यहां से बाहर निकलते ही दूसरा माहौल हो जाता है आप लोगों का। इसमें कितना टाइम करना है, सिर्फ और सिर्फ, ज्यादा नहीं। जो आप अपना काम करते हो उस काम को डिस्टर्ब मत करो, पूरी ईमानदारी से अपने काम को करो, पूरी ईमानदारी से। सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे लगातार करो, लगातार करो और डेली करो। सिर्फ 2 घंटे। 2 लोगों से मिलो और आ जाओ, 2 लोगों से मिलो और आ जाओ, 2 लोगों से मिलो और आ जाओ। कोई मानने तो ठीक, ना मानने तो ठीक, पर ईमानदारी से बताओ, क्या ये काम हम लगातार कर रहे हैं। फिर मैं कैसे तुम्हारी बात, जब तो मैं करूं, जब तुम यस करते हो तो मुझे शक होता है, मेरा दिल बैठ जावे, यकीन नहीं होता मुझे पता है ना तुम करते नहीं हो। अगर 2 घंटे डेली कर लो तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती दोस्त। एक फार्मूला और बता दूं आज आपको, समझ में आओ तो कर लियो, ना समझ में आओ तो मत करियो। यो दुनिया का सबसे घटिया सामान है आरसीएम का, इससे ज्यादा कड़वी कुछ कहूं, एक आने का नहीं, दुनिया का सबसे महंगा और सबसे घटिया सामान है, ये मान लो। अब आप आ जाओ सीधे सीधे बिजनेस पे। बिजनेसमैन सामान को नहीं देखता, रोकड़े को देखता है, मुझे क्या बचेगा। 3 महीने के अंदर, कितने महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर 50,000 रुपए महीना कमा सकते हो आप लोग, सिर्फ 3 महीने के अंदर। करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ यही बात बताने पे 3 महीने के अंदर 50,000 आ जाएंगे। अगर मैं कहूं 3 महीने के अंदर 50,000 आ जाएंगे, मना कर दोगे भाई साहब आप मेरी बात को। इस सामान की कीमत जानोगे कितने की है, क्वालिटी भी नहीं जानोगे, सिर्फ 2,000 रुपये लगाने, 3 महीने 2,000, 50,000 आ जाएंगे। कर लोगे। जब यो हाँ भर रहा तो कोई और मना करेगा। किसी को कहो भाई 6,000 रुपये लगाने तो 50,000 आ जाएंगे, मना करेगा कोई, नहीं मना करे ना। पर मना करोगे तुम, नया तो कोई मना नहीं करा, पर तब मना करोगे। पहले महीने आपने 2,000 रुपये का सामान लिया, बिजनेस वॉल्यूम आएगा 1,000 रुपये, एक ही आता लगभग लगभग, है ना, ऊपर नीचे लगभग लगभग। यही बात आपको 3 महीने वाली बात सिर्फ 10 आदमियों को बतानी है भाई साहब। 10 आदमियों को ऐसे को ला सकते हो जो 2,000 रुपये लगा देंगे। देखो नया आदमी तैयार हो रहा है। ये बात, इस बात को समझाने में आपको कितना टाइम लग जाएगा। अपने 50,000 रुपये कमाने तो 10 आदमियों को बात बताने में भाई आपके भी 50,000 आ जाएंगे, कितने दिन लगेंगे। 2 दिन भी हो सकते हैं, 4 दिन भी हो सकते हैं, 10 दिन भी हो सकते हैं। मैं पूरे 1 महीने की बात कर रहा हूं। 1 महीने में 10 आदमियों का फार्मूला समझा सकते हो। आसान है या नहीं है, मुश्किल है क्या। ये और भी ज्यादा मुश्किल हो गया थारे लिए, बोल ही नहीं करता सारा। हो गया नहीं हो गया। 10 आदमियों को यह बात समझानी। पहले महीने 10 आदमियों ने 2,000 रुपए का सामान खरीदा, 20,000 रुपए लगे, 10,000 बिजनेस वॉल्यूम आया। यहां पे लगभग लगभग 250 रुपए आएंगे, 2.5%, 250 से 300 रुपए, 250 रुपए आएंगे। यही बात उन 10 आदमियों को भी बतानी कि भैया तुम्हें भी 50,000 कमाने तो 10-10 आदमियों को तुम भी ले आओ। इस सामान को खाना नहीं, सामान को लेकर छत पे फेंक दियो।
पशु पक्षी खा लेंगे, किसी गरीब झोपड़ी में दिया बेचारों को, वे खा लेंगे। लोग दान पुण्य भी तो करें, तुम्हें तो 50,000 मिलने हैं। भाई घटिया सामान है मत खाओ, महंगा सामान है मत खाओ। मैं तो बिजनेसमैन की स्थिति से समझा रहा हूं आपको। 10-10 आदमियों ने भी वही काम समझा दिया कि सिर्फ 2-2 हजार रुपए 3 महीने लगाने हैं, 100 लोग हो गए, वही 1,000 बिजनेस खोल लूं, 1 लाख का सामान। दूसरे महीने फिर सामान खरीदा, उसके कितने लगे? 4,000। 2 और 2 यहां पे लगभग ना 1 लाख पे उसपे 4 से 5 हजार का चेक आ जाएगा सर। यानी कि जो उसने लगाया वो उसका पूरा। जो 10 लाए थे उनके 250-250 पूरे, उनके पास भी तो 250-250 गए ना, जो 10-10 लाए, पर उसने जो लगाए थे पहले डे वाले के उसके पूरे, और दूसरे वालों ने जो उसके कहने से लगाए 250-250 उनके भी आ गए। अब इन 100 को भी यही फार्मूला बताना, भाई तुम्हारे भी 50,000 आ जाएंगे, आएंगे तीसरे महीने पर। 100 ने लगाए, 10-10 आदमी कितने हो गए? 1,000 गुणा 1,000 बिजनेस वॉल्यूम, कितने का बिजनेस हो गया? 10 लाख का बिजनेस हो गया, तो 50,000 का चेक आ जाएगा नहीं आ जाएगा? इससे आसान बता सकता हूं क्या कुछ है? इससे आसान कुछ? बस इससे आसान सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो भैया, तुम्हारा आगे हाथ जोड़ सकता हूं बस, और कुछ नहीं इससे आसान। मुश्किल आप हो, बिजनेस मुश्किल नहीं है। लोग मुश्किल है, बिजनेस मुश्किल नहीं है। अरे भाई साहब, इस रेट में और इस क्वालिटी में मार्केट के अंदर इस क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं है। इस रेट में और इस क्वालिटी के अंदर जाके धक्के खा लेना। छह देशों में बैन हो चुका है, यस और नो? इस प्रोडक्ट की, एक प्रोडक्ट की स्वास्थ्य को लेकर गारंटी है। अगर कोई गलती से कोई प्रोडक्ट ऐसा आ भी जाता है किसी भी अलॉट में, तो कंपनी पूरा का पूरा अलॉट वापस उठा लेती है भाई साहब। और बाजार में तो जो एक बार निकल गया, मार्केट में निकल गया, जब तक पता लगा, जब तक कितने लोग कैंसर के कारण अपने अंदर ले लिए होंगे, सोच के देखो आप। जब तक पता लगा, यस और नो? क्या उन लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ हुआ नहीं हुआ? फिर भी लोग वो टीवी पे रोज देखते हैं, या कोई और कारण है? उस पे यकीन है। यहां पे चिल्ला चिल्ला के कह रहा है टीसी छाबड़ा रहा, खा लो लाखों रुपए आ जाएंगे, खा लो लाखों रुपए आ जाएंगे, खा लो लाखों रुपए आ जाएंगे। क्यों? उसने मर्द की जुबान कर ली। उसकी कह ली यही तो साका है उताऊ वाला, कि इस देश को आर्थिक रूप से, वो उसकी जुबान है, वो लगा उड़ा, उसे पता है कुछ लोग मेरे साथ जरूर आएंगे। और जो है बहुत से दोस्त, आज हजारों लोग इस बिजनेस में करोड़पति बन चुके हैं। हजारों लोग, लाखों लोग ऐसे हैं जो कई कई लखपति बन चुके हैं। कई लाख लोग ऐसे हैं जो 200-250 रुपए से लेकर 20-30 हजार रुपए महीना कमाने लग रहे हैं। तो उसे पता है, अगर राजनीतिक आजादी की बात करें, गिनती से नाम लिख लेना भाई साहब, 10 के बाद 15वें नाम के बीच में सारे आजादी के दीवानों के नाम आ जाते हैं, उससे आगे नाम नहीं जानते हम लोग, यस और नो? जब 10-15 लोगों के सहारे इस देश को राजनीतिक रूप से आजाद कराया जा सकता है, तो आज टीसी छाबड़ा के पास कुछ दीवानों की ऐसी फौज है जो इस हिंदुस्तान को आर्थिक रूप से आजाद कराए बिना मानने की नहीं। 20 साल हो गए कहते कहते, 24 साल हो गए कहते कहते, पर वो जब तक कहते रहेंगे जब तक एक आदमी इस बिजनेस में आके करोड़पति नहीं बन जाएगा, जब तक लगे रहेंगे। कर सकते हैं क्या? दिल बैठता भाई, यकीन नहीं होता। 2020 का जमाना सर, टेस्ट मैच वाली बैटिंग खत्म होगी। आजकल तो महत्व है, पर वनडे को भी लोग लास्ट के ओवर में जाके देखते हैं कि देख लेते रिजल्ट क्या है। 2020 में भी लोग 15 ओवर के बाद बैटिंग देखना शुरू करते हैं। हम होंगे कामयाब, एक गाना था ना, हम होंगे कामयाब एक दिन, हमें पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। सुना है गाना?
मैं 5 साल का था जब भी था यही, 55 का हो गया जब भी यही है। होए क्या कामयाब? और आगे तक चले जाना फिर भी यही गाना बजेगा, हम होंगे कामयाब एक दिन, हमें पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। मैंने कहा था विश्वास तो पूरा है, पूरा नू कर पूरा, और काम नहीं करना। विश्वास पूरा, कामयाब हो जाएंगे। विश्वास तो है, ये गाना पड़ेगा, हम हैं कामयाब, हम होंगे कामयाब नहीं, हम हैं कामयाब। जिस दिन ये गाना शुरू कर दोगे ना कि हम हैं कामयाब, उस दिन कामयाबी की शुरुआत होगी आप लोगों से। और ये कोई और नहीं करने आएगा, ये खुद को करना पड़ेगा दोस्त, खुद को। टाइम काफी हो चुका है, आप लोगों ने मुझे इतनी देर पता नहीं सुनाया झेला, वो आप जानो, आपका काम जाने। बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के साथ मिलके। आरसीएम करोगे तो आपकी ज़िंदगी में दोस्त बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। मेरी ज़िंदगी में आया, मैंने करा, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। रेगिस्तान के अंदर पानी की कमी होती है, बहुत दूर एक नलका था, बाप बेटा जा रहे थे, प्यास से बेहाल। उन्होंने देखा कि एक नलका है और उसके पास एक लोटे में पानी भरा हुआ था। अब जो आदमी प्यास से बेहाल हो वो सबसे पहले पानी पिएगा या नहीं पिएगा? पर उस नलके के ऊपर एक पर्ची लिखी थी कि इस पानी को इसमें डाल दो, ये और पानी देगा। जिसका हाल बेहाल हो वो यकीन करेगा कि राजस्थान में पानी निकल सकता है? नहीं होता। पर नीचे एक पर्ची और लिखी थी एक मुसाफिर की कि ये मैंने करके देखा है, तुम भी विश्वास करो। उस बेटे ने कहा कि पापा इस पे लिखा हुआ है कि मैंने करके देखा है, तुम भी इस पे विश्वास करो। अपनी भी प्यास बुझाओ और इस लोटे को भर के रख दो, आने वालों की भी प्यास बुझेगी। दोस्त, ये मैंने करके देखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। मैं भी सफल हुआ हूं और आप सब सफल होंगे। एक ही शेर के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि जिंदगी वक्त की मोहताज नहीं होती, आरसीएम कोई जज्बात नहीं होती। कुछ तो सोचा होगा जिस खुदा ने, वरना कसम खुदा की आपकी और असलम खान की मुलाकात नहीं होती। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। खड़े होकर तालियों से थैंक यू बोल सकते हैं हम सब लोग। दोस्तों, कैसा लगा सेमिनार आपको? उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत पसंद आया होगा और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। तो आप चाहें कि आपकी टीम भी सीखे तो इस वीडियो को अपनी टीम को सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपका बिज़नेस भी उसी प्रोपोर्शन में ग्रो करे जैसे कि आप चाहते हैं। तो अभी हम आपके आगे एक पूरा सीरीज़ वीडियोस का ये आता रहेगा, सभी लीडर्स आके जो भी शेयर करेंगे आप तक हम पहुंचाएंगे। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू। जय आरसीएम।